प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे हैरान करने वाले और दिल दहला देने वाले वाक़ये से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपका दिल यह सवाल करेगा, क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। एक गरीब मेहनतकश विधवा महिला की 3 जवान बेटियां, जो अभी शादी के मुकाम पर भी नहीं पहुंची थीं, अचानक ऐसी हालत में आ गईं जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाए। न उनका बाहर किसी से मिलना जुलना था, न घर से ज़्यादा बाहर निकलना। फिर यह सब कैसे हुआ? कौन था जिसने भरोसे की चादर में दरिंदगी छुपाई? क्या यह उसका असली बाप था, या कोई सोतला भाई, या फिर कोई मामा, चाचा, या फिर कोई अपना जिस पर कभी भी ऐसा शक नहीं किया जा सकता था। यह घटना पूरी बस्ती को हिला देने वाली थी और इसने यह साबित किया कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता। कभी कभी वह खतरा वहीं होता है जहां हमें सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। यह कहानी एक मेहनती मगर टूटे हुए दिल वाली माँ सकीना की है, जो ज़िंदगी के कई दर्द भरे लम्हे झेल चुकी थी। उसका पहला पति कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था। उसे एक बेटा था, अरसलान, जो हमेशा उसके साथ रहा। जब सकीना ने दूसरी शादी की, जिससे उसे 6 बेटियां हुईं, तब भी अरसलान उसी घर का हिस्सा बना रहा। दूसरा पति भी ज़्यादा वक्त तक उसका साथ नहीं दे सका और सकीना फिर से विधवा हो गई। लेकिन उसने कभी अपनी बेटियों की परवरिश में कमी नहीं की। दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घरों में काम करके जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वही उनके लिए सब कुछ थी। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था कि अचानक एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। सकीना उसे इलाज के लिए शहर ले गई, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसने उसकी दुनिया ही पलट दी। आपकी बेटी उम्मीद से है। ये सुनकर जैसे सकीना की दुनिया थम सी गई। उसकी जवान और पर्दानशीं बेटी, ये कैसे हो सकता था? पहले तो सकीना ने गुस्से में आकर बेटी को डांटा, रुलाया, लेकिन जब बेटी बार बार यही कहती रही कि अम्मी, मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझ पर विश्वास करें, तो सकीना का दिल टूट गया। अभी यह सदमा कम नहीं हुआ था कि कुछ ही दिनों बाद उसकी दूसरी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हालत में पाई गई और तीनों बेटियों की ज़ुबान पर एक ही बात थी, अम्मी, हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं। सकीना के लिए यह सब अंदर से इतना तोड़ देने वाला था कि वह कई दिन तक रोती रही, सोचती रही, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन जब उसने हिम्मत करके इंसाफ की उम्मीद लेकर जालंधर के बादशाह शाह फरोज़ के दरबार में पहुंच गई। दरबार में सभा सजी हुई थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठकर लोगों की फरियादें सुन रहा था। अचानक बीबी सकीना दरबार में दाखिल हुईं। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, पांव नंगे थे और आंखों में केवल एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उन्हें देखा और पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीबी सकीना ने इधर उधर देखा और फिर चुप हो गईं। मंत्री आगे बढ़े और बोले, अम्मा, दरबार में आई हैं, जुबान खोलें, बताएं क्या तकलीफ है। लेकिन बीबी सकीना ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि अगर मैं इसे सबके सामने बताऊं तो मेरे घर के दर और दीवार भी शर्म से लरज जाएंगे। बादशाह हैरान हुआ, लेकिन महिला की दर्द भरी आवाज़ और चेहरे का गम देखकर उसने कहा, इस माँ को मेरे कमरे में लाया जाए, मैं इसका दुख सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही बीबी सकीना को बादशाह के विशेष कक्ष में ले गए। वहाँ बीबी सकीना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया और उसने कहा, माँ जी, आपकी फरियाद मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ है सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छुपा बैठा है तो मैं उसे निकालकर इबरत का निशाना बना दूंगा। बीबी सकीना ने कांपते हुए कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा महिला हूँ। मेरे पहले पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। उससे मेरा एक बेटा था जो अब मेरे साथ ही रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई और उस शौहर से मुझे 6 बेटियां हुईं, लेकिन वह भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा न रह सका और मैं फिर से बेवा हो गई। अब मेरे 6 बच्चों की परवरिश का बोझ मेरे कंधों पर आ पड़ा। बादशाह सलामत, मैं दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ और जो थोड़ा बहुत खाना या चंद सिक्के मिलते हैं उसी से बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी बेटियाँ बहुत शरीफ, पर्दे में रहने वाली और बापर्दा हैं। कभी अकेली बाहर नहीं गईं, सिर पर हमेशा दुपट्टा होता है और आंखें झुकी रहती हैं। हमारी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी जब एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो गई।
वह कमज़ोर रहने लगी, चक्कर आने लगे, उल्टियाँ होने लगीं। मैंने उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनकर बीबी सकीना की आवाज़ कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह सलामत, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, ये कैसे हो सकता था। मैंने उसे घर ले आया, गुस्से में आकर उसे मारा, थप्पड़ मारे, पूछा किसके साथ ऐसा किया। मगर मेरी बेटी बस रोती रही और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, अम्मी, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम, मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, बात तक नहीं की, मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। बादशाह सलामत, वह मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला, सिखाया, उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूँ और मैं जान गई कि वह सच बोल रही है। हम चुपचाप बैठ गए, उसका बच्चा हुआ और हमने उसे भी सीने से लगा लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी दूसरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, आपकी बेटी उम्मीद से है। मेरा दिल बैठ गया, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये सब कौन कर रहा है? कैसे? कब? हमारे घर पर तो कोई आता जाता नहीं, मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती, हमारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक नहीं देता। और बादशाह सलामत, जैसे यह काफ़ी नहीं था, कुछ दिन बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत खराब हो गई और वह भी उम्मीद से निकली। मैंने सब्र किया, चुपचाप अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मुझे बता दे यह सब कौन कर रहा है। मगर सच छुपाने वाले का कोई निशान न मिला। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं जानना चाहती हूँ कि वह दरिंदा कौन है जो मेरी बच्चियों की मासूमियत छीन कर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कहकर बीबी सकीना बादशाह के कदमों में गिर गई और दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह शाह फिरोज का चेहरा सख्त हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब यह सिर्फ एक माँ का मसला नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। बीबी सकीना की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह शाह फिरोज अपनी जगह से उठा और गहरी सांस लेकर बोला, अम्मा, तुम अब आकर बोली हो जब 3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकीं। तुम्हें तो उस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से हुई थी। अगर तुम तब मुझे बता देती तो शायद बाकी दोनों बेटियों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से सच को छुपाए रखते हो, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद जहर पी लेते हो, और जब यह जहर अंदर से काटने लगता है तो तुम चीखने पर मजबूर हो जाते हो। अम्मा, तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं लेकिन फिर भी आ जाती हैं। बीबी सकीना ने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका लीं। आंसू बहते हुए वह बोली, बादशाह सलामत, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का वो मुजरिम पकड़ा जाए। वो दरिंदा कौन है जो चुपचाप हमारी जिंदगियां बर्बाद करके निकल जाता है। बादशाह ने उसकी तरफ देखा, उसके दिल में जोश उबलने लगा था और उसने कहा, अम्मा, अब यह मसला तुम्हारा नहीं, मेरी सल्तनत का है, और जब तक मैं जिंदा हूँ किसी दरिंदे को यह इजाज़त नहीं कि वह गरीब, लाचार और पाकीज़ा औरतों पर जुल्म करे और सज़ा से बच जाए। मेरा यकीन है कि अगर मेरी सल्तनत में एक भी ऐसी औरत बेबस हो तो मेरी बादशाही पर लानत है। तुम अब जाओ, आराम करो, अब तुम्हारा दुख मेरा दर्द है। बीबी सकीना खामोशी से अपनी चादर संभालते हुए आंखों में आंसू लिए वहां से रवाना हो गई। बादशाह शाह फिरोज वापस दरबार में आया, अपनी बादशाही की फरियादें सुनने लगा, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही बात में उलझा हुआ था। आखिर वह कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनकर आता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक माँ की 3 बेटियों की इज्जत लूट लेता है। बादशाह अपने कमरे में गया और फौरन वज़ीर जालम को बुलाया। वज़ीर अंदर आया और बादशाह के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखकर पूछा, बादशाह सलामत, वो कौन सी बात है जो आपको इतनी तकलीफ़ दे रही है? बादशाह ने तेज़ लहजे में जवाब दिया, वज़ीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा बैठा है जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है कि ज़मीन भी शर्म से डूब जाए। उस औरत की 3 बेटियां उसने बर्बाद कर दी हैं और वह माँ आज मेरे दरबार में रो रही है। क्या यह इंसाफ है? वज़ीर ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है। बादशाह सलामत, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे यह मालूम करना है कि वह शख्स कौन है, कब आता है और कैसे अंदर घुसता है।
वह दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचने के बाद धीरे से बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह के कान में एक हिकमत ए अमली बताई, एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर जालम खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी सकीना के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। बीबी सकीना ने दरवाज़ा खोला और हैरानी से बोली, वजीर साहब, आप इस वक्त? वजीर जालम ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत को सन्नाकर आई हैं, उसके बाद वह रात भर न सो सके। हम अब वह दरिंदा तलाश करेंगे, बस थोड़ा सा समय देना होगा। वजीर जालम के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी सकीना हैरानी से बोली, वजीर साहब, ये कुत्ता क्यों लाए हो आप? अब इसका क्या करोगे? मंत्री जमाल ने नरम लेकिन गंभीर लहजे में जवाब दिया, अम्मा, बस मुझे घर के अंदर ले आओ, सब कुछ समझा दूंगा। बीवी सकीना ने दरवाज़ा खोला और मंत्री जमाल घर के अंदर आया। फिर धीरे से कहने लगा, आज रात हम इस कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज़ नहीं निकालनी, जैसे तुम नहीं जानती हो कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल सफल हुई तो हम उस जालिम को पकड़ लेंगे। ये कहकर मंत्री जमाल ने कुत्ते को घर के आंगन के बाहर उस जगह बांध दिया जहाँ से कोई छत से कूद सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है और सहना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वह दरिंदा घर में दाखिल होगा, कुत्ता उस पर भौंकेगा और हमारे सैनिक तुरंत कार्रवाई करेंगे। मंत्री जमाल ने 2 मुहाफिजों को आदेश दिया कि वे घर के आसपास छुपकर पहरा दें। बीवी सकीना और उसकी 3 प्रभावित बेटियों को तसल्ली देकर वह वहां से वापस चला गया और सीधे महल जाकर बादशाह शाह फिरोज के सामने पेश हो गया। बादशाह शाह फिरोज ने तुरंत पूछा, मंत्री जमाल, क्या जाल तैयार हो गया? कुत्ते को सही जगह पर बांध दिया? मंत्री जमाल ने सिर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही किया है जैसा आप चाहते थे। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बच नहीं सकेगा। बादशाह शाह फिरोज ने गहरी सांस ली और कहा, मंत्री जमाल, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक इस जालिम को सज़ा नहीं दे देता। मेरी सल्तनत में कमज़ोर औरतें रोती हैं, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात का वक्त करीब आ चुका था। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और डर फैला हुआ था। फिर आधी रात के आसपास बीवी सकीना के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। एक आदमी धीरे धीरे आया, छत से नीचे कूदा और आंगन में उतरा, लेकिन अगले ही पल कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज़ इतनी तेज थी कि न केवल बीवी सकीना और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छुपे हुए सैनिक भी तुरंत चौकस हो गए। बीवी सकीना दिल थामकर बेटियों को पास में बैठा ली और सोचने लगी, वह आ गया, वही दरिंदा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सैनिक दौड़कर अंदर आए। वह नकाब पोश आदमी जो अंदर आ चुका था चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वह अपनी पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन जब सैनिकों ने उसका नकाब हटाया तो बीवी सकीना और उसकी बेटियों की चीखें गूंज उठीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनका दिल रुक गया हो। वहीं वह आदमी खड़ा था जिस पर वे कभी पूरा भरोसा करती थीं। वह उनका सौतीला भाई था, जो उनके घर में उनके साथ पला बढ़ा था और जिसे वे आज तक अपना भाई समझती थीं। सुबह का समय था और बादशाह शाह फिरोज का दरबार सज चुका था। वह मुजरिम, जो अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, सिर झुकाए दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी गिरफ्तारी से सब लोग हैरान थे और बीवी सकीना अपनी बेटियों के साथ खड़ी थी। अब समय था पर्दा उठाने का और सच को सबके सामने लाने का। वह व्यक्ति बादशाह शाह फिरोज के दरबार में घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और हाथों में हथकड़ियाँ थीं। बीवी सकीना और उसकी 6 बेटियां दरबार में आईं और बादशाह शाह फिरोज ने सबको दरबार से बाहर कर दिया। बादशाह शाह फिरोज ने दरबार को खाली करवा लिया और अब सिर्फ वही मुजरिम,
बीवी सकीना और उसकी बेटियां वहां मौजूद थीं। बादशाह शाह फिरोज़ ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत को हाथ डालने का साहस किया? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में ऐसी हरकत करने वाले की सज़ा सिर्फ मौत है। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस शख्स का नकाब हटा दिया जाए। वह देखना चाहता था कि वह कौन था जिसने एक माँ की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नकाब हटते ही एक गहरी चुप्पी छा गई। बीवी सकीना की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने चिल्लाकर कहा, अरसलान, तूने ये क्या किया? अरसलान वही सुतैला बेटा था जो बीवी सकीना के पहले पति से था और जिसे उसने अपनी बेटियों के साथ पाला था। कभी उसने उसे सुतैला बेटे के रूप में अलग नहीं समझा था और सभी बेटियां उसे भाई कहती थीं। बीवी सकीना का दिल जैसे टूट गया था। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसके मुंह पर थूक दिया। तुझे शर्म नहीं आई? वह चिल्लाई। तू उन बच्चियों का भाई था जिनके सिर पर हाथ रखने वाला तू था। तू उनकी हिफाजत करने वाला था और तू ही निकला इनकी इज्जत का कातिल। फिर उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बेटियां सहम कर रोने लगीं। बादशाह शाह फिरोज ने तलवार खींची और उसका सिर काटने की धमकी दी। अब बोल, सच सच बता, तुझे ये सब करने का हक किसने दिया? अरसलान की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। कांपते हुए उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं सकीना का सौतेला बेटा हूँ और ये सारी लड़कियाँ मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो गया था और सकीना ने मुझे अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन मेरे दिल में अंदर ही अंदर नफ़रत और जलन पलती रही। जैसे जैसे बेटियां जवान हुईं और उनका हुस्न बढ़ा, मेरी नीयत बदलने लगी। मैं जानता था कि वो मुझे कभी अपनाएंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हवस को काबू में नहीं रखा। मैंने सोचा कि अगर मौका मिला तो मैं अपनी हवस पूरी कर सकता हूँ और कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। अरसलान ने अपनी सारी गंदगी बादशाह के सामने खोल दी। मैं हकीम से वो बूटी लाता था जिसे सूंघने पर इंसान 4 घंटे तक बेहोश रहता है। मैं रात को छत से उतरता, सकीना और उसकी बेटियों को वो बूटी सूंघाता और जब सब बेहोश हो जाती तो मैं अपनी हवस की शिकार बनाता उस बहन को जिसे मैं चाहता था। फिर मैं उसे वैसे ही कपड़े पहना देता कि सुबह जब होश आए तो उसे कुछ समझ ही ना आए। मैं फिर ऊपर चला जाता और दिन में सब कुछ सामान्य बना रहता, किसी को कोई शक नहीं होता। ये गुनाह मैंने कई बार किया, महीनों तक। अगर आज रात वो छत पर बंधा कुत्ता नजर आता और मुझे ज़रा भी शक होता कि कोई जाल बिछा है तो मैं वापस चला जाता, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कुत्ता बस पालतू है। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसीलिए मैं पकड़ा गया। इतना कहकर अरसलान चुप हो गया था। बादशाह ने वज़ीर जमाल की ओर देखा और बस सिर से हल्का सा इशारा किया। वज़ीर जमाल ने तलवार नीम से खींची, आगे बढ़ा और एक ही वार में उस दरिंदे सौतेले भाई अरसलान का सिर धड़ से अलग कर दिया। दरबार में अब इंसाफ की गूंज थी। बादशाह शाह फिरोज ने सकीना की ओर देखा और नरम लहजे में कहा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां ये सब सहने से बच जातीं, मगर अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वो खुशियाँ दूंगा जिनकी वो हकदार हैं। फिर बादशाह ने अपनी सल्तनत के 3 नेक, इज़्ज़तदार और काबिल नौजवानों का चुनाव किया और उन 3 बेटियों की शादी करवा दी। शादी में सोना, चांदी, दौलत और हर ज़रूरी सामान दिया गया। सकीना बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और बार बार आंसुओं के साथ शुक्रिया अदा करने लगी। बादशाह शाह फिरोज ने उसका सिर थामकर कहा, जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां भी जवान हों तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उनके लिए भी अच्छे रिश्ते तलाश करूँगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं है। हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और इस तरह एक इंसाफ पसंद बादशाह ने एक पीड़ित माँ को उसका हक़ दिलाया और एक दरिंदे को उसके जुर्म की सबसे सख्त सज़ा दी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी और कहानियाँ मिलती रहें।